बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉनिक सेक्शन की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल की सिंपल फॉर्म जो है वो डिस्कस की थी कि दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि पहले में अगर सर्कल का सेंटर रेडियस दिया हो इक्वेशन निकालनी होती है हमने, और दूसरे में इक्वेशन ऑफ सर्कल दी होती है और हमने सेंटर रेडियस निकालना होता है जनरल फॉर्म के साथ। तो अब आज हम इसके थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी होगी जब हमें सर्कल पर 3 पॉइंट्स दे दे। यानी आज का हमारा टॉपिक है कि फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, कि ऐसे सर्कल की हमने इक्वेशन निकालनी है जो 3 पॉइंट में से पास करे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये 6.1 एक्सरसाइज का बी पार्ट इसका करते हैं। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स ए बी और सी। ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो 3 पॉइंट्स ए बी और सी में से पास करे। यानी ये सिचुएशन है जी कि ये सर्कल है और सर्कल पर हमें उसने 3 पॉइंट्स ए बी और सी दे दिए हैं। इस सर्कल की हमने इक्वेशन निकालनी है। तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि जब भी हमने सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है सेंटर और रेडियस मालूम करना है। अगर दे दिया उसने तो ठीक है, नहीं तो किसी भी तरह कैलकुलेट करके पहले सेंटर और रेडियस हमने मालूम करना होता है। तो फ़र्ज़ कर लिया कि सी डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स एच और के हैं ये सर्कल का सेंटर है। तो सी डैश विद कोऑर्डिनेट्स एच और के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि सी डैश विद कोऑर्डिनेट्स एच एंड के बी द सेंटर। तो अब अगर सी डैश हमारे पास सेंटर है तो फिर ए से सी डैश भी रेडियस होगा, बी से सी डैश भी रेडियस होगा, सी से सी डैश भी रेडियस होगा और ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि ए से लेके जो सी डैश तक का डिस्टेंस है वो बी से लेके सी डैश तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। या फिर अगर इसका मैं स्क्वायर ले लूँ तो ए से सी डैश तक के डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर होगा बी से सी डैश तक के डिस्टेंस के स्क्वायर के। स्क्वायर लेने की वजह सिंपल आपको पता है कि जो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है उसके ऊपर आता है स्क्वायर रूट, वो फिर हमें ये नहीं लिखना पड़ेगा जब स्क्वायर लिखेंगे। तो पहले ए से सी डैश तक डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला लगा लें। फार्मूला आपको पता है ए से सी डैश तक का डिस्टेंस निकालना हो तो x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी h माइनस माइनस जमा 7 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा k और माइनस 7 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फिर h प्लस 7 इसका होल स्क्वायर जमा k माइनस 7 इसका होल स्क्वायर बराबर ये आ गया। इसी तरह दूसरा फार्मूला भी लगा लेते हैं कि हमने b से लेके c डैश तक का डिस्टेंस निकालना है। तो उसी तरह h माइनस 5 इसका होल स्क्वायर और k माइनस माइनस जमा 1 इसका होल स्क्वायर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा h का स्क्वायर खोला प्लस 14h प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ गया। इसी तरह से k माइनस 7 को k का स्क्वायर माइनस 14 के प्लस 49 लिख लिया, इसका भी स्क्वायर खोला h स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25 इसका भी स्क्वायर खोला k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये h स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, k का स्क्वायर k के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 14h आ गया और ये माइनस का 14h इधर आगे माइनस का 10h इधर आगे जमा का 10h हो गया। इसी तरह से ये माइनस का 14k है और इधर से प्लस का 2k इधर आगे माइनस का 2k हो गया और ये उधर आ जाएगा 25 प्लस 1 26 और ये 49 और 49 98 उधर जाके माइनस का 98 हो गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 14h और 10h 24h हो गया और ये माइनस किया तो माइनस का 16h हो गया इक्वल्स टू माइनस का 72 आ गया। इस सारी इक्वेशन को 8 से डिवाइड किया तो ये 3h माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 9 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो अब उसी तरह से b से लेके जो c डैश तक का डिस्टेंस होगा ये c से लेके c डैश तक के डिस्टेंस के भी बराबर होगा या इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। एक दफ़ा फिर दोनों तरफ इस पर हमने डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई कर दिए तो h माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, k माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर,
इसी तरह से ये भी आ गया h माइनस 10 इसका होल स्केयर और k माइनस 0 इसका होल स्केयर। तो ये फिर बन गया h का स्केयर माइनस 10 h प्लस 25, ये k का स्केयर प्लस 2k प्लस 1, ये h का स्केयर माइनस 20 h और प्लस 100 आ जाएगा। जब इसका स्केयर खोलेंगे तो ये k का स्केयर वैसे ही, तो पहले की तरह ये h स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, k स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी माइनस 10h और ये माइनस 20 इधर आएगा, जो जमा का 10h रह जाएगा, 2k और रह जाएगा, और ये एज इट इज़ ये 100 उधर ही रहने देते हैं, 25 और 1 26 उधर जाके माइनस का 26 हो जाएगा। तो ये फिर हमारे पास बन जाएगा नेक्स्ट इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 10h प्लस 20h प्लस 2k और ये 26 उधर जाके माइनस का 26, सिंप्लीफाई किया तो ये 10h प्लस 2k इज इक्वल टू 74। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब 1 और 2 जो इक्वेशन पीछे हमने बनाई थी उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास जो पहले से बना चुका हूँ, ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 1, और इसी तरह से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो भी बनाई। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। पहले इकट्ठा लिख लिया, अब इसको जमा करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने प्लस किया इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये 2k से कैंसिल होकर ये 13h आ गया, इसको प्लस किया तो 65 आ गया, तो h की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। इसी तरह से h की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 में h की जगह 5 आया, सिंप्लीफाई किया तो k की वैल्यू 12 आ गई, फिर h 5 और k 12 आ गया हमारे पास। तो लिहाजा सेंटर c डैश हमारे पास h और k बराबर c 5 और h 12 आ गया, 5 और 12 सेंटर बन गया। आल्सो a पॉइंट हमारे पास है -7 से लेके -7 और 5, और सेंटर हमने ये निकाला है। अब यहाँ से देखें, अगर रेडियस, अब हमने सेंटर और दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, सेंटर और रेडियस। अब हमने निकालना है रेडियस, तो a से c डैश तक का डिस्टेंस निकाल लें वो भी रेडियस होगा, b से c डैश तक का डिस्टेंस निकाल लें वो भी रेडियस होगा, या c से c डैश तक का डिस्टेंस निकाल लें वो भी रेडियस ही होगा। तो फिर मैं a से लेके c डैश तक का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो फिर a हमारे पास है -7 और 7, और c डैश हमने ये निकाला 5 और 2, तो a से c डैश तक का डिस्टेंस बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ये -7 -5 इसका होल स्क्वायर और 7 -2 इसका होल स्क्वायर। इससे फार्मूला लगाया, ये माइनस का 12 बनेगा इसका होल स्क्वायर 144, ये 5 बनेगा इसका होल स्क्वायर 25, तो 169 का स्क्वायर रूट जो है वो 13 के बराबर आ गया। तो c डैश h और k बराबर c डैश 5 और 12 हमारे पास आ गया। और a रेडियस जो है वो हमारे पास अभी ये मतलब सॉरी रेडियस हमारे पास ये 13 आ गया, और c डैश ऑलरेडी हमारे पास है 5 और 12, तो लिहाजा h की वैल्यू 5 आ गई, k की वैल्यू 12 आ गई, और a हमारे पास जो कि रेडियस आपको पता है होता है 13 के बराबर। लिहाजा इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास बन गई, जिसका फार्मूला आपको पता है, ये होता है x माइनस h इसका होल स्क्वायर, y माइनस k इसका होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। x माइनस h की जगह पे 5 आ जाएगा, प्लस y माइनस k की जगह पे 12 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर बराबर a की जगह पे 13 आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोला ये आ गया, इसी तरह से इसका स्क्वायर खोला ये आ गया, 13 का स्क्वायर 169, सिंप्लीफाई करके रेंज कर लिया तो फाइनल आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करेंगे जो सर्कल 3 पॉइंट्स में से पास करें। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का स्मार्ट सिलेबस में डी पार्ट है, तो वो फिर आप खुद कर लें कि ए बी और सी बिल्कुल सेम इसी तरह से 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसी तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। तो ये डू योर सेल्फ, ये सवाल आप खुद करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये 4 का बी पार्ट है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ये भी हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड हैविंग रेडियस 2 एंड हैविंग सेंटर एट दिस लाइन। यानी अब हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जो इस पॉइंट में से पास करे और उसका रेडियस 2 हो और सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करे। तो करते हैं जी शुरू इसको। अब ये सिचुएशन है कि ये सर्कल है हमारे पास जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है।
ये ए पॉइंट उसने हमें दे दिया है -3 और 1, जबकि सर्कल का रेडियस जो है ये सवाल में गिवन है, क्वेश्चन में 2 के बराबर है। और अगली इन्फॉर्मेशन हमें ये दे रहा है कि सर्कल का जो सेंटर है सी वो एक लाइन पे लाई कर रहा है, जिस लाइन की इक्वेशन है 2x - 3y + 3 = 0। सर्कल का जो सेंटर है वो एक लाइन पे लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन ये है। तो उसी तरह से अब यहाँ पे इसने रेडियस तो हमें दे दिया है, सिर्फ सेंटर निकालना पड़ेगा। तो मैं पहले की तरह मैंने सपोज कर लिया कि जो सेंटर सी है वो एच और के बराबर है। सपोज कर लिया कि जो सेंटर सी है ये एच और के बराबर है। तो लेट्स सी विद कोऑर्डिनेट्स एच एंड के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ से देखें तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है ये रेडियस 2 के बराबर होगा, या ए से सी तक के डिस्टेंस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होगा। अब इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया तो ये ए से सी आ जाएगा एच -+3 इसका होल स्क्वायर प्लस के -1 इसका होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा एज इट इज़। तो ये आई थिंक डिस्टेंस फार्मूला तो आपको आता ही होगा, चैप्टर 4 में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है कि वैसे भी छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यानी एच ये -x2 - x1 इसका होल स्क्वायर होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये h -3 था तो इसलिए मैंने जमा 3 लिख के इसका होल स्क्वायर, के -1 था इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो ये आ गया फिर h² + 6h + 9 और ये आ गया k² - 2k + 1 बराबर 4 आ गया। स्क्वायर खोल के सिंप्लीफाई किया तो ये h² + k² ये प्लस का 6h माइनस का 2k और ये 9 और 1 10 बनना था, 4 उधर आगे माइनस हुआ तो प्लस का 6 रह गया। ठीक है, अब सवाल में ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें ये दे रहा है कि जो सेंटर सी विद कोऑर्डिनेट्स एच और के है ये एक ऐसी लाइन पे लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन ये है 2x - 3y + 3 = 0। यानी द सेंटर सी एच एंड के लाइज ऑन द लाइन 2x - 3y + 3 = 0। लिहाजा ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इक्वेशन में हम x की जगह पे h और y की जगह पे k लिख सकते हैं। तो 2x की जगह पे हमने h लिख लिया, -3y की जगह पे हमने k लिख लिया, +3 = 0। यानी जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब हम x की जगह पे इसमें h और y की जगह पे k लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये वही एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक वाली टाइप बन गई कि इस वन को और इसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये लीनियर है, इसमें से आपको पता है हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ h और k है तो मैं k की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ईजिली निकल रही है। -3k उधर जाएगा, जमा का 3k या k की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड हुआ इधर आके, तो 2h + 3/3 ये k की वैल्यू आ गई। k की जो वैल्यू आ गई इसे क्वेश्चन नंबर 1 में इसको 2 का नाम दे लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में k की जो वैल्यू है ये पुट कर लें तो h का स्क्वायर वैसे ही प्लस, ठीक है, k की जगह पे ये 2h + 3/3 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस 6h वैसे ही -2k k की जगह पे ये आ गया और +6। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, h² वैसे इसका स्क्वायर खोला ये आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और +6h - 2 को फिलहाल वैसे ही +6 = 0 भी वैसे ही। अब इस सारी इक्वेशन की फ्रैक्शनल फॉर्म ख़त्म करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो 9h का स्क्वायर ये 9 कैंसिल, 4h² + 9 + 12h और ये 9 6 = 54h और ये 3 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 3 से कटेगा 3, 2 * 6 बन जाएगा। तो 6 बन गया, ये 2h + 3 प्लस ये 6 वैसे का वैसे ही। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 13h² + 9h + 12h + 54h। वैसे 6 को अंदर ज़रूरत दे दिए, -6 बाहर जो था तो ये माइनस का 12h -18 + 40 54 = 0 आ गया। ये 13h² वैसे ही, ये 54h भी वैसे ही, ये -12h + 12h से कैंसिल हो गया तो 54 में से ये +9 किया करके -18 किया तो 45 रह गया। अब इस पर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया तो ये आपके सामने है कि h की 2 वैल्यूज़ आ गई। h की एक वैल्यू -15/13 और h की दूसरी वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है k = 2h + 3/3, तो इसमें h की जगह -15/13 पुट किया तो ये फिर सिंप्लीफाई करने के बाद ये -30/13 बन गया। तो ये सिंप्लीफाई किया हमने, सिंप्लीफाई कर आगे ये आपके सामने आंसर k का आ गया 3/13।
लिहाजा h हमारे पास आ चुका है इस केस में -15/13 और k ये निकाला है 3/13, जबकि रेडियस ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक है, वो है 2 के बराबर। तो h -15/13, k 3/13 और a 2 गिवन है। सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास ये फार्मूला लग गया, x माइनस एच का होल स्केयर जमा y माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल्स टू a स्केयर। x माइनस एच की जगह भी ये -15/13 आ गया, y माइनस के की जगह पे 3/13 आ गया, बराबर a की जगह पे 2 आ गया इसका होल स्केयर। तो ये माइनस माइनस प्लस कर लिया तो 15/13 आ गया, प्लस y माइनस 3/13 आ गया, इसका होल स्केयर इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। अब इसका स्केयर वगैरह खोलना है तो आप खोल लें। इसी तरह से एक और इक्वेशन यहाँ से हमें मिलेगी कि h की ये दूसरी वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई करके -3 आ रही है। तो इस h की वैल्यू -3 को इक्वेशन 2 में पुट करके सिंप्लीफाई किया तो k की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। लिहाजा एक और सेंटर हमें मिल गया h -3 और k -1, जबकि रेडियस हमारे पास पहले से है। तो लिहाजा इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास बन गई x माइनस एच इसका होल स्केयर जमा y माइनस के इसका होल स्केयर बराबर 2 का स्केयर 4 आ गया। तो अब ये फिर x h की जगह पे -3 आया तो ये +3 इसका होल स्केयर, y माइनस के की जगह -1 आया इसका होल माइनस माइनस जमा 1 हो गया इसका होल स्केयर बराबर 4। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन गई। तो फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो आज के क्वेश्चन ज़रा लेंथी हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग के तौर पर ये पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। कल फिर इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे।